अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। आज का वीडियो बहुत धमाकेदार है। आपको थोड़ा सा रनडाउन बता देती हूँ कि इस वक्त जो भारत है वो और अफगानिस्तान ये मिलकर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहे हैं। इन्होंने कहां कहां पर अभी ताज़ा तरीन हमले किए हैं, पाकिस्तान ने जवाबी वार में किस तरह से उनको धूल चटाई है। और डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे ममालिक जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं, जिसमें सरफहरिस्त भारत है, उनकी पतलूनें गीली हो गई हैं। जो उनका बुरा हाल हो रहा है अफगानिस्तान के अंदर, ताज़ा तरीन जो हमले हुए हैं, हमारे जो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ हैं उन्होंने साफ बयानात जो दिए हैं, अहकामात दिए हैं, और जो उन्होंने कह दिया है कि जनाब अब भारत के अंदर कितना घुसकर कितना जवाब दिया जाएगा। और डीजीआईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम नकात हैं उनके बारे में भी मैंने आपको बताना है। लेकिन खबरें इतनी सारी हैं कि समझ नहीं आ रहा कि कौन से वाला पॉइंट आपसे डिस्कस करना है और कौन सा नहीं। और अब तक कितने ख्वारिज और कितने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है, ये तमाम तफसीलात मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं आपको डिटेल थोड़ी बाद में बताऊंगी, लेकिन तीन बड़े अहम पॉइंट्स हैं, जिसमें एक तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला के बाद जो छोड़ा गया असलहा है, जो हथियार हैं, वो दहशतगर्दों के पास है जो वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ये छोटा पॉइंट नहीं है, जो दहशतगर्दी है उसके पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। यानी साफ तौर पे ये बात आपको पता चल जानी चाहिए, ढके छुपे अल्फाज में समझ लीजिए या क्लियर अल्फाज में समझ लीजिए कि पीटीआई हमेशा के लिए खत्म शुद्ध हो चुकी है। दोबारा पीटीआई कभी भी पाकिस्तान के अंदर सर नहीं उठाने वाली है। और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के अवाम के जानो माल की हिफाजत के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाने चाहिए, और वो किए जाएंगे, ये कहना है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का। और ये तीन अहम पॉइंट्स जिनकी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आग मची हुई है, जो जो पाकिस्तान के खिलाफ है। जो डीजीआईएसपीआर ने साफ तौर पे कहा है कि सहूलतकारी करने वाले, अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कौन है। चलो बाहर से तो आपको पता है, बैरूनी साइड से जो ममालिक इसमें शामिल हैं उसमें भारत बराह रास्त है और उसमें अफगानिस्तान का भी इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कौन सी सियासी जमात है, इसका नाम मैं नहीं लेती, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। सहूलत करने वाले खारजियों को रियासत के हवाले किया जाए, ये उन्होंने कहा है, शर्त रखी है। अगर ये नहीं करना तो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासती इदारों के साथ मिलकर इस नासूर का खात्मा किया जाए। अगर वो ये भी नहीं करते तो फिर, अगर नहीं ये दोनों काम करते तो फिर खारजियों की सहूलतकार होते हुए रियासत की तरफ से एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं जनाब। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा हमला हुआ है, उससे पहले ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है, ये ज़रा सुन लीजिएगा, और उसके बाद मैं आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो वन बाय वन देती हूँ। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, आज से तकरीबन कोई 4-5 दिन पहले के व्लॉग में मैं ऑलरेडी आपको ये बात बता चुकी थी कि भारत इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की एक नाकाम साजिश कर रहा है। और नाकाम साजिश तो चलो मैं कह रही हूँ, लेकिन ये आपको याद होगा कि काफ़ी दिन पहले, तकरीबन एक हफ्ता पहले, मैंने आपको बताया था कि मोदी ने भारत के अंदर जो अपनी एक स्पीच दी थी, जिसमें उसने साफ तौर पे ये कहा था कि पाक फौज ने जब से भारत को धूल चटाई है, जब से उनको सुबकी का सामना करना पड़ा है, जब से भारत पाकिस्तान से बुरे तरीके से शिकस्त उसने ली है, और जब से वो बुरे तरीके से हारा है, उस वक्त से मोदी ने कहा कि मेरे दिल के अंदर चिंगारियां सुलग रही हैं और मैं पाक फौज से बदला लूंगा, और वो बदला शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर इन्होंने किस तरह से अफगानिस्तान को इन्वॉल्व किया है, किस तरह से इंडिया इसके अंदर शामिल हो गया है, ये सारी डिटेल्स जो हैं वो वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट खबर का जिक्र किया है, जरा वो सुनिएगा। पाक फौज की भारत के बॉर्डर के ऊपर तैनात तमाम कोर्स और कमांडर्स बशमूल कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री को ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। अब तक की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उन सबको ये ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं कि पाकिस्तान पर भारत के नेवी या मिसाइल या फिजाई या बहरी या बर्री किसी भी तरीके से अगर भारत पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह की इस तरह की कोई साजिश करने की कोशिश करता है, कोई हमला करने की कोशिश करता है, या किसी भी किस्म के कोई अटैक की अगर खबर मिलती है, तो फौरी तौर पे हाई कमांड जो है वो ऑर्डर्स का इंतजार किए बगैर भारत के ऊपर हमला कर सकता है। इस वक्त हमारी पाक फौज जो है वो बिल्कुल हाई अलर्ट है। और अभी आपको पता ही है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से अफगानिस्तान के अंदर जाकर अपना ऑपरेशन किया है, और उस ऑपरेशन के बाद इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है, और अफगानी जिस तरह से भारत को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, और भारतीय जिस तरह से अफगानिस्तान को आगे करके पाकिस्तान से अपना बदला लेना चाह रहे हैं, वो वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ।
लेकिन ये ऑर्डर अब पाक फौज की पॉलिसी में बड़ा शिफ्ट आ चुका है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार दिफा के ऑर्डर्स के लिहाज से एडवांस ऑर्डर जो है वो जारी होते रहते हैं, लेकिन एडवांस ऑर्डर जो है वो करने से मुतल्लिक आज से पहले कभी ऐसा ऑर्डर जारी नहीं हुआ। इस ऑर्डर का साफ और आसान अल्फाज में मतलब यह है कि अगर 3500 किलोमीटर तवील बॉर्डर के ऊपर कहीं से भी किसी किस्म की हमले की इत्तला मिलती है तो पूरे बॉर्डर पर हर जगह से भारत पर हमला कर दिया जाएगा। आप लोगों को मुझे शाबाश देनी है, मैंने आपको ये खबर बहुत पहले दे दी है। यकीन करें कि जब ब्लॉगर्स आपके साथ वो रीसेंट खबरें शेयर कर रहे होते तो मुझे याद आता है कि ये खबर तो मैंने इतने दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर की थी, तब शायद आप लोगों ने इतनी सीरियस नहीं ली होगी। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने उस वक्त भी आपको ये बताया था कि भारत का ये ख्याल था कि उनको ये लगता है कि पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो पाकिस्तान के करीब जो बॉर्डर्स लगते हैं वो ज़्यादातर सिखों के एरियाज़ हैं और भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर पंजाबी जो है वो उसमें मारे जाते हैं। पिछली बार भी जब पाकिस्तान की जंग हुई थी भारत के साथ, उस वक्त भी सिखों ने ये बात साफ तौर पे की थी कि हमें मरवा के मोदी जो है वो खुद आगे समझता है कि पूरा भारत तो बचा हुआ है। और पाकिस्तानी जो है, जो हमारी पाकिस्तानी फौज है, वो ये कभी भी नहीं चाहते कि वो सिखों के ऊपर जो है वो हमला करें, क्योंकि सिख पाकिस्तान की वैसे ही बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। उनके लिए तो यहाँ पर उनके जो गुरु नानक हैं या उनके लिए जो यहाँ पर उनके वो पिलग्रिम्स आते हैं वो तो पाकिस्तान की वैसे ही बड़ी तारीफ करते हैं। पिछली दफ़ा भी आपको याद होगा कि जब पाक भारत जंग हुई थी तो भारत ने इसके अंदर सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए खुद भारतीय पंजाब के ऊपर मिसाइल दागे थे। और आपको याद है कि उनके गांव के लोगों ने वो पकड़ भी लिए थे और उन्होंने झूठ बोला था कि ये पाकिस्तान से आए हैं, जबकि जब उसका मुआयना किया गया, चेक किया गया तो वो भारतीय निकले थे। और पाक फौज ने भी साफ तौर पे कहा था कि हमने किसी आबादी को, जो इंडियन आबादी है, उसको हमने किसी तरह से भी हिट नहीं किया। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पाक फौज ने पहले से ये कह दिया था कि पहले हमने ये सब कुछ नहीं किया था, लेकिन अगर अब की बार भारत ने भूल चूक से भी पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो भारत ये याद रखे कि अब की बार हम सिखों के सिर्फ एरियाज में नहीं बल्कि उससे भी बियॉन्ड जाके आप लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि अगर मीडिएशन के लिए, जिस तरह पिछली दफा इन्होंने ट्रंप को इन्वॉल्व करके कॉल करवाई थी, तो पाकिस्तान ने तो ट्रंप की इज्जत रख ली, भारत ने नहीं रखी। यही वजह है कि आज तक ट्रंप जो है वो इंडिया को जलील कर रहा है। बार बार वो हर बयान में कह देते हैं कि जनाब जी उनके तो जो है वो 6 नहीं बल्कि 7 जहाज जो है वो पाकिस्तान ने गिराए थे। इसके बाद आपको पता है कि भारत वैसे ही एक जख्मी जानवर की तरह अपने जख्म चाट रहा है और ऊपर से उनको जब ट्रंप की तरफ से इस तरह के बयान का सामना होता है तो उनको और तकलीफ होती है। इसलिए भारत अब ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। ओछे हथकंडे वो इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है कि वो डायरेक्ट तो अब सामने हमला नहीं कर सकता, लेकिन अब वो कर क्या रहा है, वो इसमें अफगानिस्तान को शामिल कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान के अंदर जाके जो ऑपरेशन किया, उसके बाद पाकिस्तान ने साफ उनको बता दिया कि भाई हमारे साथ पंगा इज नॉट चंगा, दिस इज नॉट अ प्रीवियस पाकिस्तान। अब याद रखो कि अगर आप जो कुछ करोगे तो आपको उसका मजा चखाया ही जाएगा। अब मैं आ जाती हूँ उस खबर की तरफ जो इस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट खबर है। और ये खबर इस वक्त जब मैं व्लॉग बना रही हूँ, रात के पिछले पहर ये मैं बना रही हूँ और सुबह सुबह आप ये व्लॉग देख लेंगे जनाब। तो खबर ये है कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के ऊपर बड़ा हमला हुआ है और ये डीआई खान में हुआ है। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्दों को अब तक हलाक कर दिया गया है। ये जो दहशतगर्द थे ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर दाखिल हुए और अहलकारों और दहशतगर्दों के अंदर जनाब फायरिंग का तबादला हुआ और फिर उसके बाद 3 हमला आवर जो हैं हलाक कर दिए गए हैं। अब तक ये बड़ा हमला हुआ है और ये आपको बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बता दूं जो कि आप तक पहुंची भी होगी, लेकिन इसकी डिटेल्स शायद अब तक आपके पास नहीं पहुंची होंगी, कि लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद, मेजर तैयब और नौजवानों की शहादत जो है उसमें मुलविस 30 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया गया है। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने औरकजई के अंदर ये जो हमला हुआ था जिसमें हमारे बहुत सारे फौजी जवानों को इन्होंने शहीद किया था, उसमें फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अफसरान और जवानों ने जनाब शहादत में मुलविस तमाम खारजियों को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक उन्होंने कहा है कि ये जो इलाका है यहाँ पे दहशतगर्दों के खिलाफ हमने कामयाब कार्रवाइयाँ करते हुए 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ था उसमें मुलविस तमाम ये जो 30 अफराद थे, ये तमाम 30 के 30 जो हैं ये भारतीय स्पॉन्सर्ड निकले हैं। इनको जो स्पॉन्सरशिप आती थी ये भारत से आती थी। और ये बात याद रखिएगा कि भारत के अंदर जब भी इलेक्शन होते हैं तो वो झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं पाकिस्तान के ऊपर हर बात का। वो पहलगाम का भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और उसके बारे में भी भारत के अपने लोग, उनके अपने अवाम जानते थे कि ये फॉल्स फ्लैग है, लेकिन पाकिस्तान का कोर कमांडर जब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पाकिस्तान का कोई फौजी जवान आकर करता है,
हमारा DGISPR करता है, तो वो जो ये कहते हैं ना इल्ज़ाम भारत के ऊपर लगाते हैं, वो सिर्फ एक इल्ज़ाम नहीं होता, उससे पहले उसके तमाम सबूत तमाम ममालिक को भेजे जा चुके होते हैं। उनको दिखाया जा रहा होता है कि ये देखें, ये किया गया है और अब इसके बाद हमसे ये उम्मीद ना रखी जाए कि हम इस पर टॉलरेट करेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी अहम खबर ये है कि इस वक्त 2 दहशतगर्द जो हैं वो कराची से भी गिरफ्तार हुए हैं, जिनका ताल्लुक भारत से था। और कराची के अंदर छुपना और इनके लिए पनाह लेना बड़ा आसान होता है, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज होती है ना इंडियंस की, अगर ये पंजाब वाली साइड के एरिया में आ जाए तो साफ पहचाने जाएंगे। वहाँ पर आपको पता है कराची में बड़ी कम्युनिटीज़ रहती हैं, वहाँ पे इनको सहूलतकारी भी मिल जाती है, और वहाँ पे अंदर खाते जो ना इतनी कम्युनिटीज़ रहती हैं कि वहाँ पर इनके लिए छुपना, वहाँ पे इनके लिए रहना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन जो DGISPR है ना हमारे, उन्होंने जो मोस्ट अवेटिंग उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो करके जो उन्होंने ऐलान कर दिया है, और उसके बाद जो जो कुछ उन्होंने कहा है, यकीन करें कि जितने भी ये दुश्मन ममालिक के सरबराहान है ना, इनकी पतलूनें इस वक्त गीली हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि ये जो हम लोगों के सामने इलेक्शन जीतने के लिए चीखो झाड़ा करते हैं, अब हम उसको जस्टिफाई कैसे करें। इसलिए जो मोदी ने कहा था ना कि मुझे रातों को नींद नहीं आती, वो बिल्कुल सही कहा था। वाकई नींद नहीं आती, उसको कुछ चाहिए, उसको खून बहाना है, उसको पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना है, और पाकिस्तान उसको जो है वो किसी हाल में जीने नहीं दे रहा। पाकिस्तान उसको ऐसे ताबड़तोड़ जवाब दे रहा है कि उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। अब पाकिस्तानी जो काबुल में हमला किया, वो भी आपके सामने है कि तारीख में पहली बार हुआ कि पाकिस्तान ने अफ़गान दारुल हुकूमत के ऊपर जो है वो बमबारी की है। इससे पहले पाकिस्तान ने कभी उनके दारुल हुकूमत पे नहीं की, जिसकी वजह से पाक फौजर के जो हमारे मेजर सुप्तान हैं उनकी शहादत हुई। और पाक फ़िज़ाइया ने जंगी तैयारों के अलावा मुसल्लह ड्रोन से, मिसाइलों से तहरीक तालिबान का जो सरबरा नूर वली मसूद है उसके ऊपर हमला किया, और उस पर हमला करना कोई छोटी बात नहीं थी। और फिर हमारे जो DGISPR हैं उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने तफसीलात वैसे ही कौम को बता दी। और अफ़गान हुकूमत ने हमेशा तालिबान को अफ़गानिस्तान के अंदर पनाह दी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान, ईरान, रूस और चाइना के वज़राए ख़ारजा जो हैं उन्होंने मुश्तरका मीटिंग में अफ़गान हुकूमत को मुतनब्बे भी किया था कि अफ़गान ज़मीन जो है उससे अगर पड़ोसी ममालिक के ऊपर हमले बंद ना हुए तो उसका अंजाम वो खुद भुगतेंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान इतने कॉन्फिडेंस के साथ उनके दारुल हुकूमत के ऊपर हमला भी करके आया, अपने टारगेट को किल भी करके आया। और सुनने में आया है कि जो टारगेट था वो उस वक्त बड़ी जीप चला रहा था जिस वक्त वो मारा गया। इससे पहले कि मैं आपको हमारे जो DGISPR हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, मैंने आपको कहा ना कि बहुत से लोगों की पतलूनें इस वक्त गीली हुई हैं, लेकिन जो हमारे मुल्क के अंदर बैठे हुए दुश्मन है ना, उनको जो तकलीफ पहुंची है, वो उनकी जो पतलूनें शुरू से गीली हैं, वो उसमें एक शख्स बड़ा मशहूर है, आप लोग जानते हैं, जो कहता था कि जिस दिन खान आएगा 200 अरब डॉलर बाई से लाएगा। वो 200 अरब डॉलर तो नहीं आया, लेकिन वो खुद भाग गया। और उसके बारे में ये कभी इम्कान आते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि वो अफगानिस्तान छुपा बैठा है, कुछ लोग कहते हैं कि पेशावर के अंदर उसको छुपाया हुआ है कहीं, कुछ लोग कहते हैं कि वो अंडरग्राउंड है। जी मैं बात कर रही हूँ मुराद सईद की। जैसे ही हमारे DGISPR का बयान सामने आया तो मुराद सईद को तकलीफ शुरू हो गई। मुराद सईद जो किसी बिल में छुपा हुआ है, फौरी तौर पे आया, पीछे काला कपड़ा लगाया और एक नया बयान दाग दिया। अब मुराद सईद क्या कह रहा है वो मैं आपको सुनवाती हूँ, लेकिन इसके अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देती हूँ। आपको क्या लगता है कि हमारे इदारे, हमारे इंटेलिजेंस इदारे अफगानिस्तान की गारों में छुपे हुए दहशतगर्दों को टारगेट करके, उनके ऊपर फ़िज़ाई हमले करके उनको मार सकते हैं, तो उनको ये नहीं पता कि मुराद सईद कहाँ छुपा बैठा होगा, या वो बेखबर होंगे या वो बाखबर होंगे? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सिर्फ रस्सी जो है ना वो ढीली इसलिए छोड़ी गई है कि देखा जाए कि चूहे बिल्ली का जो खेल चल रहा है उसमें खाली एक चूहे को ना पकड़ा जाए, उसके साथ उसका जो पूरा गैंग है उसको पकड़ा जाए। और अब मैं आज आपको प्रेडिक्शन कर रही हूँ, और देखिएगा जब ये खबर सच्ची होगी फिर आप लोगों को मैं बताऊंगी। ये खबर तो मैं बहुत पहले दे चुकी हूँ, और वो ये है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मुराद सईद भी पकड़े जाएंगे। मुराद सईद को अब तक जितनी ढील दी गई है, आपको क्या लगता है कि उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं हुई होगी? पता नहीं होगा इदारों के वो कहाँ गया। अब मुराद सईद क्या कह रहा है और उसको कितनी तकलीफ पहुंची है, और उसके पीछे जो स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने उसको जनाब उसकी रस्सी खींची है कि तुम अंडरग्राउंड होके बैठे हुए हो, बोलो अब DGISPR ने क्या कहा है। हैव अ लुक। हो गए ड्रोन हमले में हमारे लोग जो है वो आम मासूम पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं। तो ये तमाम सीक्वेंस ऑफ इवेंट प्लीज इनको बताया करें। हमने कहा था कि लोग आ रहे हैं, कहा गया झूठ है।
हमने कहा था इसी बहाने फिर यहाँ पे ऑपरेशन होगा, कहा गया झूठ है, ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन का कह रहे हैं। हमने कहा था कि लोग बेघर होंगे, फिर हमारे लोग जो इज्जतदार लोग हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारी खवातीन, हमारे बच्चे कैंपों में होंगे। हमें कहा गया कि नहीं, इस तरह नहीं होगा, ये झूठ है, लोगों को डरा रहे हैं। हमने कहा कि मादनियात और इस पे कब्जा चाहते हैं, वो क्या गया कि झूठ है। फिर हमने कहा कि ये कहेंगे कि अब तो फैल गए हैं, अब हमें आप बता दें कि ऑप्शन क्या है, आप मुझे बताओ कि लाए क्यों थे। तो मेरे के पाकिस्तान में ये सवाल पूछो, और मैं आपको बताऊं कि सैलाब के दिनों में एक और खतरनाक चीज हो रही है। मैं आज आपको बता रहा हूं कि एक तरफ बाजौड़ में मटर गोले गिर रहे हैं, और दूसरी तरफ इसी दौरान, सैलाब के दौरान, इन्होंने स्वात, दिर और मलाकन, बुनेर, काटलन बुनेर, जहां पे सैलाब हुआ है, वहां तक, बुनेर की इलम की पहाड़ी तक इन लोगों को पहुंचाना शुरू कर दिया या पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये जानते भी हैं, इनकी नजरों के सामने हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ दिनों बाद टीवी पे आपको तजिया निगार और इनका व्हाट्सएप मीडिया ये कहता हुआ नजर आएगा कि अब बताएं कि इस्लामाबाद के बड़े करीब आ गए हैं, तो अब क्या करें, क्या ऑपरेशन ना करें? तो आप मुझे बताओ क्यों लाते हो, आप मुझे बताओ कि मेरे लोगों की जिंदगी से क्यों कहते हो, आप मुझे बताओ कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, उनको तो आप पॉलिसी तो आप लोगों पर बनाते हो, वो तो जैसा। अब मुराद सईद की कहानी तो आपको पता चल गई है और आपको तकलीफ भी समझ आ गई है, स्पॉन्सरशिप भी समझ में आ गई होगी। लेकिन इससे पहले कि मैं DGISPR का फिर बयान और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बताऊं, जिसके चीदा चीदा अहम पॉइंट्स, जिसकी वजह से ये पतलूनें गिली हैं, वो आपको बताना चाहती हूँ। मगर दो बड़ी अहम बातें हैं जो आपको बताना ज़रूरी है। वो एक तो ये है कि ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत अब अफ़गानिस्तान को इन्वॉल्व कर रहा है पाकिस्तान से बदला लेने के लिए। अब ये उनका बयान है, लेकिन मैं ब्लॉग के स्टार्ट में आपको बता चुकी हूँ और मैंने आपको पहले भी बताया था। दूसरी बात यह है कि एक तरफ भारत जो है वो अफ़गानिस्तान को अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ भारत को जो इस बात की तकलीफ है कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया के अंदर रेड कारपेट नहीं बल्कि पर्पल कारपेट के जो है वो मिल रहे हैं प्रोटोकॉल्स। और तीसरी बात, मज़ेदार बात यह है कि इस वक्त ट्रंप की जो पाकिस्तान के साथ कुर्बतें हुई हुई हैं और पाकिस्तान के हक में जो बयानात आ रहे हैं ट्रंप की तरफ से, ऐसे में जो ट्रंप को मिलना था जनाब नोबल इनाम, उसकी वजह से भारत ने उसको अपोज कर दिया। यानी कि वो मोदी जो हमेशा ये कहता था कि अब की बार मोदी सरकार और अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप के साथ हाथ मिला के वो इतना फख्र महसूस करता था, आज उसी ट्रंप के लिए इसी मोदी गवर्नमेंट ने ये मुहिम चलाई है कि उनको नोबेल इनाम ना मिले। चलो नहीं मिला उसकी तरफ से तो बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया, लेकिन आप ये सोचें कि भारत ने ट्रंप के साथ पंगा लेकर पाकिस्तान को एक और मौका फराहम कर दिया है। और दूसरी तरफ ट्रंप जैसा बंदा अब भारत को छोड़ेगा। आप सोचिए कि जब पहले ही ट्रंप ने इतने टैक्सेस और इतनी सारी चीज़ें, और फिर अमेरिका की जो इतनी बिजनेसेस जो चल रहे हैं, और जब सारी चीज़ें बंद होंगी और जब उनके लोगों को डिपोर्ट करना शुरू किया जाएगा, सोचिए कि उनकी क्या हालत हो जाएगी। और एक और मज़ेदार बात यह है कि एक तरफ अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है भारत, और दूसरी तरफ वो कर क्या रहे हैं जनाब, हंसी आ रही है मुझे इस बात के ऊपर। अफ़गानिस्तान का वज़ीर ख़ारजा भारत का दौरा करता है और भारत उनको तोहफे में क्या देता है? एम्बुलेंसेस। बिल्कुल करेक्ट तोहफा, यानी एम्बुलेंसेस कि ठीक है मरो और फिर एम्बुलेंसेस के अंदर घूमो, यही वजह है। और पाकिस्तान ने हमला करके वैसे ही समझा दिया है कि ये सारे उठाओ और इन्हीं भारत के दिए हुए तोहफे की एम्बुलेंसेस के अंदर इनको लेकर जाओ। तो जनाब पॉइंट्स और भी बहुत सारे थे, लेकिन आज का व्लॉग वैसे ही बहुत लंबा हो गया क्योंकि पॉइंट्स बहुत सारे थे और समझाना बहुत ज़रूरी था आपको, सब रेफरेंस देने बहुत ज़रूरी थे। आपको वीडियो कैसा लगा है और अब आपको क्या लगता है पाकिस्तान की पोजीशन जो मुस्तहकम हुई है और जिस तरह से पाकिस्तान अब खुद को डिफेंसिव मोड में लाने के बजाय अग्रेशन वाले मोड में आ गया है, और पाकिस्तान जिस तरह से हर हमला करने वाले को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, और पाकिस्तान का जो सर पूरी दुनिया में फ़ख्र से बुलंद हो रहा है, और जिस तरह से डिफेंस मुआहदा हुआ है सऊदी अरब के साथ, और जिस तरह से पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की वाह वाह हो रही है। और आपकी अगर कोई तजावीज़ हैं या जो आपको बतौर पाकिस्तानी महसूस होता है, कमेंट सेक्शन में आइए शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज़किरे जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।